अभी जो ना कल वाली वही रिकॉर्ड, अभी वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। कल हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, तो अब हमने वही कैंडलस्टिक जो साइज है ना, पहले वो देखने हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक के जो साइज होते हैं ना, मार्केट के अंदर 3 किस्म की जो है ना कैंडलों के साइज होते हैं, 3 किस्म के साइज होते हैं। जैसे कि अब इस जगह पे देखो, ये हमारे पास है लार्ज, लार्ज आने के बाद आ गया हमारे पास मीडियम, मीडियम आने के बाद ये क्या है, सॉरी, मीडियम के बाद आ गया हमारे पास स्मॉल आ गया, ठीक है। मतलब एक चीज आप लोग ज़हन में बिठाओ कि पहले अगर हमारे पास, हमने 2 कैंडलों को देखना है, इस जगह पे हमारे पास लार्ज आ गया, लार्ज आने के बाद हमारे पास आ गया मीडियम। अब इन दोनों को हमने देखा कि हमारे पास कौन से साइज आ गए हैं, लार्ज और मीडियम आ गए हैं ना। तो अब हमारे पास स्मॉल कैंडल आने वाली बाकी है। तो जब हम देखेंगे कि यार अब हमारे पास जो साइज आने वाला है स्मॉल आने वाला है, तो हम इसका सेफ्टी मार्जिन का इंतजार करेंगे, ठीक है। पीछे हम 2 कैंडलों को देखेंगे कि यार ये तो 2 कैंडलें हमारे पास स्मॉल नहीं बनी, मतलब कि लार्ज और मीडियम बन गई है, लार्ज और मीडियम बन गई है। तो हम जब एंट्री लेंगे, हमने सेफ एंट्री लेनी है कि यार ये ना हो कि हमारी ट्रेड लॉस हो जाए, ठीक है। हमने पीछे 2 कैंडलों को देख के तीसरी कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी है। हमें ये जो कैंडल स्टिक के साइज है ना, हमें ये नहीं बताएंगे कि नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड आने वाली है, ये नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन आने वाली है, ये हमें नहीं बताते। कैंडल स्टिक के जो साइज है ना, हमें वो साइज, आने वाला साइज का जो है ना हम गाइड कर सकते हैं अपने आप को कि यार अभी हमारे पास इस जगह पे देखो कि ये हमारे पास आ गया लार्ज, आ गया लार्ज आने के बाद मीडियम आ गया, मीडियम आने के बाद हमें पता है कि लार्ज और मीडियम 2 साइज आ गए हैं। अब हमारे पास एक साइज बचा है, वो है स्मॉल, तो वो आपका स्मॉल ही आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि 100% तो कुछ भी नहीं है मार्केट में, ठीक है। अब हमने 2 कैंडलों को देखना है। जैसे कि इस जगह पे हमने 2 कैंडलों को देखा कि हमारे पास कौन कौन सा साइज है, लार्ज और मीडियम है, बाद में हमारे पास स्मॉल आएगा तो हम सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड करेंगे। अब इस जगह पे देखो, इस जगह पे भी पहले मीडियम आ गया, बाद में लार्ज आ गया। जैसे इस जगह पे पहले लार्ज आया था, बाद में मीडियम आया था, इस जगह पे पहले मीडियम आया, बाद में लार्ज आ गया, तो बाद में हमारे पास बच गया साइज स्मॉल, वही कि फिर भी हमने सेफ्टी मार्जिन से ही ट्रेड लेनी है। इस जगह पे देखो हमारे पास स्मॉल और लार्ज दोनों आ गए, पहले पहले आ गया स्मॉल, बाद में आ गया लार्ज। अब हमारे पास कौन सा साइज बाकी बचा है, मीडियम। तो अब इस जगह पे हमें टेंशन नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार ये कैंडल तो बड़ी बनेगी, हम इधर भी एंट्री लगाएंगे तो वो हमारी विन है। आप लोग देखते हो ना लोगों की वीडियो में, जो बड़े ट्रेडर है, जो हम, आप लोगों ने कभी मेरी वीडियो में भी देखा होगा, उसको मेरी कैंडल ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन मेरी ट्रेड इस जगह पे लगी है, तो जब क्लोजिंग होती है तो वो ऊपर जाके क्लोज होती है, ठीक है। लग यही रहा होता है कि यार ये ना कि इतनी लंबी विक मार दे, मार भी देती है, लेकिन क्या है कि वो एंड की एंड हमारी ट्रेड जो है ना वो विन में ही होती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब इस जगह पे हमारा जो साइज है ना कैंडल का, वो बड़ा बनने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि इस जगह पे देखो हमारे पास एक आ गया स्मॉल, एक आ गया मीडियम, अब हमारे पास लार्ज कैंडल बाकी बची है। तो अब इसकी हमें सेफ्टी मार्जिन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, इस जगह पे हम ट्रेड कर सकते हैं। हमें पता है कि यार पीछे जो कैंडल बनी है ना मीडियम, उससे बड़ी बनने वाली है, ये कैंडल लार्ज बनेगी, तो हम उस हिसाब से एंट्री प्लेस कर सकते हैं, चाहे हमने अप की करनी है, चाहे हमने डाउन की करनी है, ठीक है। तो ये चीज सबकी क्लियर है। ये चल के ना मैं आप लोगों को ना मार्केट में भी दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। चल के ना मार्केट में मैं आप लोगों को ना दिखा देता हूँ, एक सेकंड जरा ना ये क्लियर कर दूं, फिर और भी जो है ना बहुत से चीजें हैं जो आप लोगों को बतानी है यार, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे कि आप लोग इस जगह पे देखो, अब चलती मार्केट को हम देखते हैं, ठीक है, चलती मार्केट को। अब ये देखो इस जगह पे, भाई म्यूट करो जिसके पीछे शोर है ना, ठीक है। अब इस जगह पे आप लोग देखो, ठीक है। अब हमारे पास ये कौन सा साइज था, मीडियम और स्मॉल दोनों साइज इस जगह पे पड़े हैं। हमें इस जगह पे पता था कि ये कैंडल कौन सी बननी है, बड़ी बननी है, लार्ज ही बननी थी ना। हम इस जगह पे एंट्री लगा सकते थे इसकी, जी लगा सकते, इस जगह पे भी लगा सकते थे, पता है कि इस ग्रीन से बड़ी बननी है। अब हमारे पास कौन से साइज 2 बाकी हैं, इस जगह पे हमारे पास एक स्मॉल बाकी है और एक लार्ज बाकी है। इस पे भी हम बेफिक्र होकर ट्रेड लगा सकते हैं। हमें इतना पता है कि ये कैंडल मीडियम कैंडल बनेगी, चाहे ये ग्रीन बने चाहे वो ये रेड बने, इस रेड कैंडल से छोटी बनने वाली है। अगर इस रेड कैंडल से छोटी बनेगी तो हम इसको मीडियम कंसीडर करेंगे ना, जी जी, ठीक है। तो ये हमारी कैंडल इस रेड कैंडल से छोटी बनेगी और इस रेड कैंडल से बड़ी बनेगी। ये 2 कैंडलों को, 2 हमने साइज को हमने देखा और हमने इस साइज के ऊपर हमने ट्रेड की, ठीक है।
अच्छा जी, अब ठीक ये हो गया। कैंडल देखो इस रेड कैंडल से बड़ी बन रही थी, लेकिन वो मतलब कि सेम ही हो गया चीज। अब हम इसको छोड़ेंगे, अब इन दो कैंडलों को हम देखेंगे। अब ये हमारे पास जो कैंडल बनेगी, ये हमारे पास बनेगी मीडियम 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 आएगी सर। क्योंकि लार्ज तो ये हमारे पास पहले ही पड़ी हुई है, और ये हमारे पास स्मॉल आ गई। इस जगह पे मीडियम आनी चाहिए थी ये वाली, ठीक है। हमेशा बड़ी की छोटी कैंडल के बाद बड़ी बनती है, और बड़ी के बाद छोटी बनती है, ये आपने याद रखना है। जब भी अभी ये कैंडल बड़ी बनेगी, इस डोजी से बड़ी बनेगी। ये जो कैंडल हमारे पास रेड बनी है ना, इससे बड़ी बननी है, ठीक है। तो जब भी आपने एंट्री लेनी है ना, क्योंकि बंदे को जब तक ये नहीं पता चलेगा ना कि ये हम एंट्री सेफ लगा रहे हैं, कि हम मतलब के डाउटफुल है ये हमारी एंट्री, उस टाइम तक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब ये कैंडल देखते हैं, ये अभी किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, सबका क्लियर हो गया। जी बाबा जी। अब ये देखो, ये लार्ज बाबा थी, जी। ये स्मॉल थी, ये मीडियम हमारे बन पास गई। मीडियम बन गई। अब हम जी। इन दोनों को देखते हैं। अब हम इन दोनों को देखें और पीछे देखें कि यार कैंडल का रेंज क्या चल रहा है। कैंडलें बड़ी बड़ी बन रही हैं, ठीक है। अब हम ये जी, हमारी अभी कैंडल इस लार्ज ग्रीन से बड़ी बनेगी, लार्ज कैंडल बनेगी, क्योंकि लार्ज स्मॉल बनी। जी जी। मीडियम, ये कैंडल हमारी लार्ज बनेगी। अगर ये ऊपर जाती है तो तब भी बड़ी बनेगी, नीचे जाती है तब भी बड़ी बनेगी, ठीक है। लेकिन ये चीज आप लोगों ने नोट करनी है कि जब भी हमने एंट्री लेनी है या ट्रेड करनी है ना, हमें पता होना चाहिए कि यार ये हमारी ट्रेड मतलब के डाउटफुल तो नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को जो पीडीएफ है ना, ये वाला, ये आप लोगों को आज मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब एक चीज और देखो, जो कल मैंने आप लोगों को बताई थी कंट्रोल वीक के ऊपर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड यार ना, ये जो शोर है ना, शोर ना किया करो भाई। अब मैंने इधर ना एक कैंडल बना दी है, ठीक है। ये आपकी आ गई है रेड कैंडल, ठीक है। इसकी ये वाली वीक आ गई, ओके। ये हमारे पास आ गई एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल आ गई, ग्रीन कैंडल के ऊपर वीक आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज इस जगह पे आप लोगों को मैंने कल भी बताई थी, आप लोगों से आज पूछूंगा, क्योंकि वीडियो बन रही है। एक बंदा अनम्यूट करे, बाकी सब बंदे म्यूट में ही रहे, ठीक है। अब ये जो रेड कैंडल है, इसकी जो विक है, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, इनमें से कौन सी विक इसकी स्ट्रॉन्ग है, बताओ जरा। ऊपर वाली स्ट्रॉन्ग है। एक बंदा, बाकी सब म्यूट रहो भाई। अच्छा भाई, जुबैर भाई आप बोल रहे थे। इसकी हाँ सलमान भाई आप बोल रहे थे, जो एक ही बंदा बोले। भाई इसकी अपसाइड वाली जो विग है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रेड वाली की। अच्छा जी, ये हमारी क्योंकि ये विक upside से स्ट्रॉन्ग है, start ठीक होती है, है। मैंने मान लिया, और बाकी बंदों ने भी सुन लिया। अब ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग क्यों हुई वो भी मुझे बताएं जरा। भाई ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि पहले यहाँ पर आए थे हमारे बायर आए थे, हाँ, इस ठीक है। जगह पे फिर बाहर आए थे, ठीक है। अच्छा भाई बोल रेड दो कैंडल की जो आप। अपसाइड पे है। हाँ ये वाली, जी ठीक जी, है, आपने बोला कि ये वाली आपकी विक जो है ना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। ये क्यों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, है ये बताओ जरा। ये इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर पहले बायर थे, ठीक है, फिर इसको सेलर ने कंट्रोल कर लिया है। अच्छा जी, अब आप बोल रहे हो कि पहले इधर से इंटर हुए थे बायर, जी भाई। बायर इधर से इंटर हुए, मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है, जी यही बोल रहे हैं आप। जी जी अच्छा जी, ऊपर के जी जी। लेके गए, बाद में ऊपर से हमारे होते हैं इंटर सेलर, इस जगह से, ठीक है। जी भाई। वो जी सेलर मार्केट को इधर से ले आए डाउन, जी, इधर से कैंडल को डाउन ले आए, डाउन ले ठीक है। आए। तो जी फिर इधर से जो सेलर इंटर हुए वो ऊपर, बायर इंटर होते हैं वो ऊपर ले जाते हैं कैंडल को, ठीक है। इस जी जगह भाई। पे भी जी आपका भाई, बायर का एरिया है, बायर का और एरिया है। हाँ ये वाला भी आपका बायर का एरिया, ठीक है। जी। ये वाला और भी रेड हमारा कैंडल के बायर ऊपर का जो, एरिया, ठीक है। जी एक सेकंड जरा ना, मैं जी इसका कलर चेंज कर दूँ। अच्छा, अब ये देखें कि ऊपर वाला भी बायर का एरिया, नीचे वाला भी बायर का एरिया, और ऊपर वाला बायर का एरिया स्ट्रॉन्ग है कि नीचे वाला बायर का एरिया स्ट्रॉन्ग है। सर, रेड कैंडल का ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है और अच्छा, नीचे वाला अब जो है मान ना, लो कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी लेकिन ये इसको हम बोलेंगे क्या, कंट्रोल विक बोलेंगे। जी जी, कंट्रोल भी गया मतलब ये कि वाली। इधर से सेलर ने बायर को कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। मतलब बायर जी ने भाई। इधर से जी भाई। आने की कोशिश की मार्केट में, लेकिन सेलर ने उसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। जब कंट्रोल किया जी तो कैंडल हमारी जी डाउन चली गई, डाउन जाके उसने नीचे जी से भी विक दे दी, ठीक है, नीचे से भी विक दे जी दी। भाई। और जो इसकी रेड जी कैंडल की ऊपर वाली विक है ना, ये इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। जब अब जी मैं इधर एक बनाता हूँ, ठीक है, एक कैंडल बना दी, ठीक है। ये मैंने कैंडल बना दी, एक रेड कैंडल, ठीक है। ये हमने रेड जी कैंडल बना दी, और क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल इधर से आपकी एक नहीं बनती, कल नहीं बताया था, दो कैंडलें बन गई, इसके अंदर जाके क्लोजिंग दे दी। ये आपकी कौन सी जी, जगह पे आके आके बाहर क्लोज हुए, कंट्रोल वीक में।
मतलब इधर से बायर को सेलर ने कंट्रोल किया था ना एक दफा, जी जी दोबारा इधर से फिर कंट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, करेंगे करेंगे, लाजम करेंगे यहाँ पे। लाजिम करेंगे। अगर ये देखो कि ये आपकी कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, इसके अंदर क्लोज हुई, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बताऊंगा कि अब इस जगह पे आपने जब ट्रेड लगाई ना, वो आपकी विन नहीं हुई, ठीक है, विन नहीं हुई, वो आपकी लॉस हो जाती है, वो कैंडल आपकी ऊपर चली जाती है, ठीक है, आपकी ये कैंडल, तो 70% था हमारा। ये वाली जो कैंडल थी जी ना जी नीचे वाली, ठीक है, इसको आना चाहिए था जी 70% नीचे, हमारे पास 70% जी चांस थे कि ये कैंडल हमारी डाउन आएगी, ये वाली रेड कैंडल, जी ठीक है, डाउन आएगी। अगर ये हमारी जी, लॉस हो जाती है, नेक्स्ट कैंडल पे हम कितना ज्यादा श्योर होंगे कि नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड आएगी? 90% श्योर रहेंगे सर इसमें। ठीक है, इस कैंडल पे हम 90% जी श्योर हैं कि ये कैंडल हमारी डाउन आएगी, ठीक है, जी ये चीज क्लियर है। जी अब ये रेड वाला तो हमारा जी क्लियर हो गया। अब ग्रीन कैंडल जो है, जी ग्रीन कैंडल की कौन सी विक जो है वो स्ट्रॉन्ग है? सर, इसकी नीचे वाली विग जो है ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक ये है, हमारी कंट्रोल विग है। बिल्कुल, ये हमारी कंट्रोल वीक है, ठीक है, मतलब इधर से सेलर आए थे मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जी मतलब के कैंडल के अंदर सेलर इंटर हुए थे, डाउन आए थे, लेकिन क्या हुआ, जी इधर से बायर ने उसको कंट्रोल किया, ठीक है, बायर ने इधर से इसको कंट्रोल जी करके ऊपर ले गए, ठीक है, लेकिन ये जो जी ऊपर वाली वीक है ये हमारी इंपोर्टेड नहीं है, ये हमें यही इंडिकेट करती है कि जितनी बड़ी कैंडल की वीक होती है ना ऊपर, ग्रीन कैंडल की, मान लो कि इसकी जी ऊपर जी वीक ऐसे हैमर है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जी उतनी ही हमारे पास शॉर्ट ये कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक जी है, अगर हम इसको इग्नोर जी करते रहेंगे, हर जगह पे हम इसको इग्नोर करेंगे, हम किस जगह पे इसको इग्नोर नहीं करेंगे? अच्छा, आप मान लो कि ये सर, आपके जहाँ पास पर एक, हमारा लेवल होए। ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये आपका जी रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपकी ग्रीन जी कैंडल इसके नीचे आके ऐसे क्लोज देती है, ऊपर से विक दे देती है ऐसे, जी ठीक है, ऊपर से जी विक आ गई है, तो अब हम ऊपर वाली जी कैंडल की जो विक है, ग्रीन कैंडल की, हम इसको इग्नोर करेंगे कि इंपोर्टेंट समझेंगे? सर, ये इसको इम्पोर्टेंट समझेंगे क्योंकि ये इंपोर्टेंट लेवल के समझेंगे पास ना, आई है हमारे। मतलब कि जी नेक्स्ट भाई। कैंडल हमारे पास इस जगह पे रेड आ सकती है, क्योंकि इस जगह पे तो कंट्रोल भी को ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये तो नहीं मानेगा ना, इस जगह पे तो जो लेवल आ जाता है ना, नहीं आपका नहीं। जितना मर्जी बड़ा सेटअप है ना, वो आपका फेल कर देगा लेवल, जी चाहे सपोर्ट लेवल है जी चाहे रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, वो आपका जी जितना मर्जी बड़ा सेटअप है उसको फेल कर देगा, अगर फेल नहीं होता बाई चांस विन भी देगा, बाई चांस आपका लॉस भी करेगा, मतलब आप कितना मर्जी बड़ा सेटअप लेके लेवल पे बैठे हो ना, अगर आप रिवर्स करने के चक्कर में हो तो वो आपका बाई चांस विन भी होगा, अगर आप कंटिन्यू करने के चक्कर में हो तो वो बाई चांस आपका विन होगा, बाई चांस लॉस होगा, वो आपका 50-50 पे है, ठीक है, लेकिन आगे मैं आप जी लोगों को सॉरी, ठीक है, अब ये देखो कि हम इसको इग्नोर किस जगह पे नहीं करेंगे, ये हमारा रेड कैंडल है, मैं एक आप लोगों को बना के दिखा देता हूं कि हमने ये जो रेड कैंडल की विक है ना, रेड कैंडल की विक हमारे पास आ गई नीचे वाली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे जी एक स्पोर्ट लेवल पे, ये हमारे पास स्पोर्ट लेवल है, जी हम इस जगह पे इसको इग्नोर नहीं जी करेंगे, ठीक है, तो अब जी। ये इग्नोर नहीं करेंगे, ये तो हो गया हमारा सेटअप, ठीक है, मैं इधर एक छोटा सा और सेटअप आप लोगों को बनाता हूँ, ठीक है, आप लोग देख लें, वीडियो भी बन रही है, जिसको कंफ्यूजन हो वो बंदा वीडियो में देख ले, ठीक है, अच्छा अब बाबा जी, एक चीज है, अगर लेवल के अंदर अगर हमारी कैंडल क्लोज होती है और विग ज्यादा लंबी होती है, तो फिर हम कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे ना ग्रीन के ऊपर, क्योंकि ये ज्यादा विग अप की तरफ इशारा देती है हमें। बिल्कुल, लेकिन जी भाई। रुक जाएं अभी, बेफिक्र हो जाएं, हमारी आज फर्स्ट क्लास है, टेंशन नहीं ली, बड़ी इंशाल्लाह जी, चीजें आप लोगों को बताऊंगा, आगे सीखनी है आप इंशाल्लाह लोगों ने, ठीक है, अच्छा, अब इंशाल्लाह ये देखें, इंशाल्लाह। ये हमारी कंट्रोल वीक के अंदर आ गई, ठीक है, इधर से हमने अब के लिए ट्रेड करनी है, ये हमारी कितने परसेंट जी, विन होगी? 70%। 70%। ये हमारा मैं इधर लिख दिया, ठीक है, 70% ये हमारा सेटअप है, ठीक है, अब एक चीज और बनाऊंगा, ठीक है, तफसील से एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा कि यार कंफ्यूजन ना रह जाए आप लोगों की, ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा कंट्रोल भी था इस जगह पे, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर आके क्लोज दी, इधर हमने ट्रेड की, वो हमारी लॉस हो गई, ठीक है, इधर से हमने आपके लिए ट्रेड ली, वो लॉस होगी, वो हमारी कैंडल आ गई डाउन, लॉस होगी ना हमारी, जी जी अब इसके बाद हम ट्रेड करेंगे अप के लिए, वो हमारे कितने परसेंट चांसेस हैं? 90। 90%। 90% चांस है कि वो कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी इधर से,
जिसको लोग एमटीजी बोलते हैं, लेकिन एमटीजी आप लोगों ने नहीं लेनी, हम रिकवरी ट्रेड बोलेंगे। मतलब $1 का हमारा इस जगह पे लॉस हो गया, मान लो कि इस जगह पे हमारा $1 का लॉस हो गया, सॉरी ये भी चीज आप लोगों की क्लियर कर दूं। जी $1 का हमारा लॉस हुआ, हमने नेक्स्ट $1 की ट्रेड करनी कि $2 की? दो की कर अच्छा, मान लो कि हमने $2 की ट्रेड की, वो भी हमारी लॉस हो गया। अब हमारा कितना लॉस हो गया? $3 का की लॉस हो गया अब हमारा। $3 का लॉस हो गया, तो अब आप कितनी डॉलर की ट्रेड करोगे? सर 3 हम पहली अभी नहीं करेंगे ट्रेड, नेक्स्ट एमटीजी नहीं लेंगे। लास्ट मेरी वाले बात 90 सुनो, वाले पे अब करेंगे। ये जो चीज आप लोग बोल रहे हो ना, ये आपके कैपिटल का बेड़ा गर्क कर देगी। आप लोगों को कभी भी ये ट्रेडर नहीं बनने देगी, ये बात जहन में रखना। एमटीजी का ठीक दिमाग है से निकाल दो लफ्ज, एमटीजी आपने कभी भी नहीं लेना, ठीक है? अब मेरी बात याद बाबा रखो। ठीक जी हो एक गई। चीज है, अब ये एक देखो, चीज है, अगर आपने ये हमारी मेरी जी बात सुनो, ठीक है? अब आपने $1 की जी जी ट्रेड ली, वो लॉस होगी। नेक्स्ट आपने $2 की ट्रेड ली, आपका कितना लॉस हो गया? $3। $3 $3 लॉस हो गया। अब आप तो ट्रेड $1 की करते हो, आपको इन $3 को कवर करने के लिए कितनी ट्रेड करने करेंगे आप? 4 ट्रेड 3 करेंगे, करेंगे बाबा जी। एक $1 की जी 4 ट्रेड करेंगे। यस तो अगर आपने 4 जी ट्रेड की, उनमें से एक भी लॉस हो गई, तो वो फिर भी आप लॉस में हो, लॉस जी में है। ठीक है? आपने एक चीज याद रखनी है। जी अब ये देखो, ये आप लोगों का सेटअप है। आप लोगों ने बोला कि एक की ट्रेड लगाएंगे तो दो की फिर आगे लगाएंगे। अब मेरा जो सेटअप है, एक ट्रेड $1 की लगाई, वो लॉस हो गई। अब हम नेक्स्ट जो ट्रेड करेंगे वो हम रिकवरी ट्रेड करेंगे। जो हमारा $1 लॉस हुआ है, हम नेक्स्ट फिर $1 की ट्रेड करेंगे, ठीक है? ठीक जी हो गया। $1 की ट्रेड ली, वो भी लॉस होगी। रिकवर हो अब हमारा जाएगा। लॉस कितना हो गया? $2 का लॉस हो गया। जी जी अच्छा, अब हमने $1 की 2 ट्रेड करेंगे तो हमारा ये लॉस रिकवर हो जाएगा? जी बेशक। नहीं होएगा। हमें बिल्कुल। तीन ट्रेड करनी पड़ेंगी। क्यों? जी जी क्योंकि होगी $3। $1 हम ट्रेड लगाते हैं तो हमें 80 सेंट मिलते हैं ना, जी 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 ठीक है? मतलब बाकी कि का 80 हिसाब है। सेंट मिलेंगे, तो हमने 2 ट्रेड की तो हमारा $101 और 60 सेंट मिलेंगे, 160 बिल पैसे। ठीक है? तो मतलब हम 2 ट्रेड विन करके तब भी लॉस में। तो हमने ऐसा नहीं करना, ठीक है? अब इस जगह पे आप कितने डॉलर लॉस में हो? इस जगह पे तो आप $3 लॉस में हो। आपका सेटअप है, ये जो मेरा सेटअप है, इसमें जी तो आप दो डॉलर लॉस में हो। इधर आपको 3 ट्रेड विन करनी पड़ेंगी, इस जगह पे 4 विन करनी पड़ेंगी। जब भी आपने $1 की ट्रेड ली, आपने नेक्स्ट आपने ट्रेड फिर $1 की कौन सी करनी है? आपने ये समझना कि रिकवरी ट्रेड करनी है, ठीक हो जी गया। ठीक है? आपने एमटीजी कभी भी नहीं लेना। ये नहीं बोलना कि मेरा $1 लॉस हुआ है, नेक्स्ट मैं $2 की ट्रेड करूं। नहीं, कभी नहीं करना ऐसा। ये आपका कैपिटल खराब कर देगा। आप लोगों का माइंड सेट जरा भी आपका नहीं रहेगा, ये याद रखना। बाबू जी यहाँ पर एक सवाल है छोटा सा। जी। अगर हमारी $1 की एक ट्रेड अगर लॉस होती है ना, हम्म नेक्स्ट भी हम अगर $1 की ही ट्रेड करेंगे, अगर वो विन हो जाती है ना, तो हम्म हम फिर भी थोड़ा समझ लीजिए कि थोड़ा सा प्रॉफिट में है। थोड़ा सा प्रॉफिट में क्या ख्याल है? क्योंकि एसी एसी 80 सेंट तो आते हैं ना। 80 सेंट तो चलो आते, वो हम 20 सेंट 20 सेंट हम लॉस में है, लेकिन इतना लॉस में नहीं है। इतना ज्यादा अगर लॉस में एक नहीं डॉलर है, की ये चीज परचेज समझा रहा करेंगे। हूँ। जी जी हाँ, ये चीज समझा रहा हूँ कि आप जी कभी भी पैनिक नहीं होंगे। $1 लगाया, लॉस हो गया, $1 लगाया, वो विन हो गया, आप पैनिक नहीं होंगे। आपके दिल में मान लो कि जैसे हौसला होगा कि यार अभी तो मैं प्रॉफिट, मतलब कि ना लॉस में हूँ ना प्रॉफिट में हूँ। 20 सेंट को लॉस। कोई लॉस तो नहीं ना जी समझेगा, यही समझेगा कि यार ना जी मैं प्रॉफिट में हूँ ना मैं लॉस में हूँ। टेंशन नहीं है, नेक्स्ट कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी तो मैं करूंगा कवर इसको भी, ठीक है? तो जब आपने एक ट्रेड लगाई, वो लॉस होगी। नेक्स्ट आपने $2 की ट्रेड लगाई, वो भी लॉस होगी। जब $3 का आपका लॉस हो गया, उस टाइम आप पैनिक हो जाओगे, यार अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे 4-5 ट्रेड लगानी पड़ेगी ये मुझे लॉस रिकवर करने के लिए, ठीक है? ये चीजों से आपने थोड़ा बचना है। जी ये गलतियां जो होंगी ना आपकी छोटी छोटी, ठीक है, वो अपनी तरफ से जो चीजें मैं बताऊं उनके ऊपर आपने काम करना है अपनी तरफ से। वो कोई भी तुक्केबाजी स्टार्ट ना करना, ठीक है? ये याद रखना। ये अब वही चीजों पे ऊपर आपने काम करना है, तो फिर आपको कोर्स लेने का तो फायदा नहीं है ना, पैसे पे करने का मुझे फायदा तो नहीं है। अगर आपने अपनी ही चीजों के ऊपर काम करना है, तो आपको जो चीजें मैं बताऊं उनके ऊपर काम करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ कि आप लोग जो है ना मार्केट को जान जाओगे। लॉस प्रॉफिट वो एक अलग चीज है, आपको मार्केट का समझ लग जाएगा कि मार्केट में अब क्या हो रहा है, बस। इंशाल्लाह जी बाबा। लॉस प्रॉफिट वो तो फिर इंशाल्लाह जी। आपको पता है कि लॉस प्रॉफिट तो मार्केट का वो एक ड्रामेबाजी है। वो तो सारा दिन मैं प्रॉफिट में बैठा होता हूँ। मैं अपनी बात बताता हूँ, किसी टाइम ऐसा होता है कि सारा दिन प्रॉफिट में हूँ, रात को सोने टाइम मैं लॉस कर बैठता हूँ, ठीक है? लॉस प्रॉफिट को इसमें नहीं देखे हो, ठीक है? वो हम मनी मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, अब ये चीज जी आपको कवर हो गई, ठीक है? मतलब ग्रीन सर कैंडल की जो सवाल है। विक है, ग्रीन कैंडल की जो विक है, लास्ट में सवाल करना भाई। ग्रीन कैंडल की जो विक है, नीचे वाली कंट्रोल विक है, और रेड कैंडल की जो विक है, ऊपर वाली कंट्रोल विक है, ठीक है? जी अब ये सेटअप क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हम आगे चलें। सर सवाल है एक। जी जी क्लियर है। जी शकील भाई, असद बोलो। अरे सर यहाँ पर ये कैंडल कौन सी लाल है, यहाँ पर ग्रीन बन जाए फिर भी नहीं कोई मसला?
ये हमारी बेरिश कैंडल, इसका नाम है बेरिश, और ये जो ग्रीन कैंडल इसका नाम है बुलिश, और ये जो रेड कैंडल इसका नाम है बेरिश। बेरिश का मतलब है कि अभी मार्केट को डाउन लेके आ रही है, आपकी जब प्राइस कम मतलब कि हो रही है ना, डाउन आ रही है मार्केट, तो आपकी प्राइस डाउन आ रही है, ठीक है, बेरिश हो रही है, मतलब Okay. जब बुलिश होती है, ठीक है, उस टाइम मार्केट आपकी ऊपर जाती है, ठीक है। ये आपकी बुलिश कैंडल ग्रीन है, ये बुलिश करेगी और प्राइस को ऊपर लेके जाएगी, ओके, ठीक है। यस, हाँ, अब एक चीज आप लोग इस जगह पे देखो, मैं ये क्लियर है तो हम अगला जो है ना कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। बाबा जी आज पहले दिन की क्लास है, इसमें आप ये भी क्लियर कर दें बाबा जी कि जो विंगल इनके नाम भी थोड़ा हमें ना बता दें, कौन कौन से नाम होते हैं इनके, वो भी इंशाल्लाह हम आज ऐड करेंगे एक चीज का नाम बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इंशाल्लाह। एक चीज का भी उनके ऊपर हमारी बात आने वाली है, टेंशन नहीं लो। अच्छा, अब मैं ना कुछ कैंडलें आप लोगों को बनाऊंगा, ठीक है, दिखाऊंगा, एक सेकंड बस। अच्छा, अब ये देखें, ठीक है, हमारे पास अब ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, इस जगह पे हमारे पास एक, सॉरी, इस जगह पे हमारे पास एक रेड कैंडल है। ये कितने सेकंड की कैंडल है? मैं बोलता हूँ कि ये हमारी 30 सेकंड की कैंडल है, ठीक है, 30 सेकंड की ये हमारे पास कैंडल है, ठीक है। अब मार्केट आपकी 30 सेकंड तक नीचे आई, अभी हमारी कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम बाकी है? 30 मिनट, 30 सेकंड भाई, ठीक है। अभी 30 है। हाँ, पहले भाई जो बोल रहा था वही बोले यार। अच्छा, अब हमारे पास 30 सेकंड बाकी हैं कैंडल क्लोज होने में। क्या होता है, नीचे से बाहर आते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारी 1 मिनट की कैंडल है, ये वाली, हम इसको जमा माइनस करेंगे ना जब, ठीक है, जमा तकसीम मान लो कि हमने इसको किया, ठीक है, इस जगह पे हमारे पास ये एक हैमर बनेगा, ठीक है, ये आपके पास एक हैमर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। यही है, ओके, अब इस जगह पे देखो कि ये हमारे पास हैमर बन गया, ठीक है। अब ये एक चीज दोबारा आप लोगों को जो है ना मैं बताता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, कि भी आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि आपकी ये जो कैंडल है ना, ये आपकी 30 सेकंड की कैंडल है, ये वाली, ठीक है, और 30 सेकंड की ये वाली आपकी कैंडल है, 30 सेकंड की, ठीक है। तो 30 सेकंड की ये वाली है और 30 सेकंड की ये वाली है। तो अब जब हम इसको जमा माइनस मतलब के करेंगे 1 मिनट के अंदर, हम 1 मिनट की कैंडल इसको हम बनाएंगे, ठीक है, हमने इसको 1 मिनट की कैंडल बनाना है। तो अब जब 1 मिनट की हम बनाएंगे तो इस जगह पे हमारे पास बन गया हैमर, ये वाला, ठीक है। नीचे ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, ये तो इसकी विक है ना नीचे, समझ आ रही है इस कंसेप्ट की, ठीक है। नीचे वाली है। हाँ, ये एक इसकी जो विक है ना, ये आपकी रेड कैंडल थी इसके नीचे। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये अब कैंडल आपकी ग्रीन जो बनी है, एक हैमर बना है, ये आपका स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? और ये स्ट्रॉन्ग है जी। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये देखिए, इस जगह पे पहले हमारे पास आया था सेलर, अब क्या होता है, अब हमारे पास पहले आ गया ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल आ गई। ग्रीन कैंडल आने के बाद क्या हुआ, बाद में हमारे ऊपर से 30 सेकंड में, ये हमारी कैंडल 30 सेकंड की, इसको भी 30 सेकंड का ही समझो, ठीक है। अब क्या हुआ, बाद में 30 सेकंड में इधर से सेलर आ गए, सेलर आ गए। तो अब ये हमारे पास, अब इधर हमने 1 मिनट इसको हमने जमा तकसीम किया, 1 मिनट की जब कैंडल बनाई तो इस जगह पे हमारे पास फिर हैमर बन गया, इस जगह पे हमारे पास फिर हैमर बन गया। अच्छा, ऊपर वाले हैमर में और नीचे वाले हैमर में क्या फर्क है? फिर वो रेड है, ये बाबा जी आपकी आवाज ये नहीं सही वीक आ है, रही नीचे है, मुझे थोड़ा बना क्लियर हुआ कीजिए है, आवाज। नीचे बना हुआ है ये वीक है। अब मेरी बात सुनो, एक बंदा बोलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस हैमर में और इस हैमर में क्या आप लोगों को नजर आ रहा है? ये हमारा बाबा जी हैमर है और बहुत ये strong हमारा है। इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर है। यार जिसके पीछे शोर आएगा मैं उसको किक करवा दूंगा, ठीक है, जिसने बात करनी है बस वही बात करे। अब ये देखो, इस हैमर में और इस हैमर में क्या फर्क है, कोई नजर आ रहा है आपको? ये इन्वर्टेड है हमारे। ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है और ये हैमर है, ठीक है। अब ये देखें, अब हमने जब देखा कि ये 30 सेकंड में पहले कौन आया था इसके अंदर, बायर आए थे, जी सर। तो बाद में जब 30 सेकंड इसके अंदर सेलर आते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि ये आपके जो सेलर थे, जी सर। सेलर थे ये जो आपके, एक सेकंड, ऐसे मैंने ना इस कैंडल को मैं ऐसे इसके अंदर बना देता हूं ऐसे, ठीक है। अब ये देखें, ये समझ आप लोगों को ना अच्छे से आ जाए। अब ये देखो, इसमें ज्यादा पावर किसकी है?
इसके अंदर ज्यादा पावर किसकी है? सेलर की। सेलर की है सर। मतलब सेलर की पावर ज्यादा है, तो ये हमारा बायर का हैमर जो बना है, इन्वर्टेड हैमर, ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? वीक सर। ये वीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अब ये पहले आई थी ना, अब बाद में ये वाली ग्रीन कैंडल आई है। अब इसका भी मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये हमारी ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, ग्रीन कैंडल थी, ये मैं इस रेड कैंडल के ऊपर कर दिया, सॉरी। अच्छा जी, अब मुझे बताओ नीचे वाले में और ऊपर वाले कैंडल में फर्क आपको क्या नजर आया? मतलब इस हैमर के अंदर सारे बायर मौजूद हैं और इस हैमर के अंदर आधे से ज्यादा सेलर मौजूद है। जी सर, ऊपर बायर स्ट्रॉन्ग है। मतलब ऊपर वाले बायर स्ट्रॉन्ग है, नीचे वाले आपके सेलर है। मतलब ये आपका जी सर। इन्वर्टेड हैमर जो है ये वीक है, ये याद रखना, जी ठीक सर। है। ये इन्वर्टेड हैमर आपका वीक है, ओके, ये चीज क्लियर है ना? जी सर। क्लियर है। अब एक चीज और मुझे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब मैं एक रेड कैंडल बना दी जगह पे, ठीक है, ये रेड कैंडल है आपकी। जिस बंदे का बेसिक क्लियर है वो जरा आओ सामने। किसका बेसिक क्लियर है वो मुझे जरा बताए कि भाई मेरा बेसिक क्लियर, उससे सवाल जवाब करते हैं फिर हम, पता चले ना। अब ये मेरे पास एक रेड कैंडल है और एक हमारे पास पिन बार हैमर है। ये पिन बार हैमर का पता तो है ना भाई? जी सर बोले। जी सर। अच्छा, अब ये देखो, इस हैमर के बाद हमने ग्रीन के लिए ट्रेड करनी है, ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड करनी है, तो हम किस जगह पे ट्रेड लगाएंगे? ये बाबा जी इसकी पिन को जैसे क्रॉस करेगी ना, पिन को जैसे क्रॉस करेगी ट्रेड प्लेस। ये शहजाद भाई हैं, ये शहजाद भाई, शाहजेब वीक से ऊपर जो कैंडल बनेगी फिर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये आपका पिन बार हैमर है, ठीक है, ये आपका पिन बार हैमर है। तो अब मार्क आपकी कैंडल इधर से स्टार्ट हुई है, ठीक है, कैंडल आपकी इधर से स्टार्ट होती है, क्या करती है, पहले नीचे आती है, आपने ट्रेड नहीं लगानी इस पे, नीचे आएगी, पहले नीचे आए, नीचे जिधर भी आती है इसको आने दो। आपने जब तक ट्रेड नहीं लेनी, मैं बताता हूँ, आपने मार्केट आपकी डाउन आई आ रही है, आपने ट्रेड नहीं लगाई, आपकी रेड कैंडल बन गई, ओके। अगर आपको सेटअप ये वाला मिलता है कि मार्केट आपकी कैंडल, ये कैंडल आपकी डाउन आई, डाउन आने के बाद जब ऊपर निकलती है, ये जो पिन है ना इसकी, ये वाली, इसकी पिन को क्रॉस करेगा तो आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है, ठीक। ये वाली पिन जब क्रॉस करेगा आपने ट्रेड लेनी है, लोड हो गया वो, ठीक है। उस टाइम तक आपने ट्रेड नहीं लेनी जब तक ये ऊपर इसकी पिन क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इन्वर्टेड हैमर है ना, ये सॉरी पिन बार हैमर है, ये दोनों ऊपर से और नीचे से इसकी विक जो है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नीचे वाली तो कंट्रोल विक है, ऊपर वाली जो विक है वो ये क्या भी इसके अंदर सेलर मौजूद है। अब ये देखो, ये मैंने एक हैमर बना दिया, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, एक हैमर वैसे ही बन गया, ठीक है। और इन दोनों में क्या फर्क है बताओ जरा? फर्स्ट वाले में वीक है भाई, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा वीक है, इतना वीक नहीं है, लेकिन उस ऊपर इसकी पिन है, ठीक है, ऊपर इसकी पिन है। मतलब ये जो पिन है ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये याद रखना, ठीक है। नीचे वाली कैंडल है, हर कैंडल के अंदर, ये मान लो आपकी कैंडल है ना, ये आपकी एक कैंडल है, मैं ये भी क्लियर कर दूं, ठीक है, जिस बंदे का कोई कंफ्यूजन होगा वो भी निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो, सॉरी, ये जो एक तो यार ना, अब ये जो ऊपर वाली इसकी वीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये नीचे वाली जो है ये इसके लिए सपोर्ट है, ठीक है। और ये जो एक सेंटर वाला लेवल है, पता है आपको, पता है ना कि हर कैंडल का सेंटर वाला भी लेवल होता है, बड़ी कैंडल का, ऑटो ब्लॉक लेवल, ठीक है। मतलब कि ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे वाला सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और ये भी लेवल है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है ना वही चलने दो, ये ना कि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अब हर कैंडल का जो है ना लेवल होता है, हर लेवल के अंदर हर कैंडल के अंदर 3 लेवल होते हैं। तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे वाला सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो जब तक ये पिन क्रॉस नहीं होगी आपने ट्रेड नहीं लेनी। जब इसकी पिन क्रॉस हो जाए आप इधर ट्रेड लगाओ, ठीक है, इस जगह पे ट्रेड लगा दो, मसला नहीं है, इस जगह पे ट्रेड लगा दो, मसला नहीं है, क्योंकि ये कैंडल बड़ी बनेगी। ये कैंडल बड़ी क्यों बनेगी? क्योंकि इसके पीछे जो है ना हमारे पास मीडियम और स्मॉल आ गया, अभी लार्ज बनेगा। वेरी गुड, ठीक है। मतलब हमने पीछे ये भी देखना है कि इस जगह पे जो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनी है, ये लार्ज और मीडियम बन गई है। अब हमारे पास जो कैंडल आनी है बड़ी बनेगी, तो वो हमारी
ऐसे हैमर बनेगा तो जैसे पिन क्रॉस करेगी तो हम इस जगह पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। बाबा ये बाबा जी अगर हैमर को निकल पिन होते को थे क्रॉस नहीं करती तो हाँ। हमारी डाउन ट्रेड कर सकते हैं हम? भाई हमने फिर ट्रेड ही नहीं करनी, ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है, ये आगे बताऊंगा, अभी चीजें पड़ी हैं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। बाबा ये ओके हाँ ये हमारा एक रिवर्सल पैटर्न है, मैं आप लोगों को ना चल के दिखाता हूँ। विकते डोंगली विकरी चली थले क्या बोल रहे हो आप भाई? मैं क्या जड़ी अब ये देखो स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये ना हाँ आप जी। लोगों को पीडीएफ भी, ये आप लोगों को ना पीडीएफ भी दूंगा। अब ये देखो ये लिखा हुआ है अंडरस्टैंड वीक ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो मैंने पहले बनाए हैं ना, पहले इसके अंदर आता है सेलर, बाद में आता है बायर, मतलब कि बाद में बायर आया ना, लास्ट वाले 30 सेकंड के अंदर आया, तो ये हमारी कैंडल बन गई ग्रीन, बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ कि पहले हमारी कैंडल ऊपर जा रही थी तो लास्ट 30 सेकंड तक ऊपर गई है, 30 सेकंड के बाद डाउन आई है, तो बनी ग्रीन ही है लेकिन ये वीक बनी है, ठीक है। तो वैसे ये भी है, उसके बाद ये बुलिश के थे, ठीक है। इधर मैंने बेरिश के भी बनाए हुए हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। ये पीडीएफ भी आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये बेरिश के हैं, तो आप लोगों को कल स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल भी बताऊंगा, ठीक है। वैसे अभी टाइम पड़ा है, ठीक है, अभी वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अब जो है ना इस जगह पे देखो, ये आप लोगों को मैं अभी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ये 3-4 जो पीडीएफ है ना, ये आप लोगों को अभी सेंड कर दूंगा। अब ये देखो कि ये आपकी जो कैंडलें बनी हुई हैं, ये कौन सी कैंडलें हैं? ये सर मारूबुजु मारूबुजु तो हैं, इसका जो ऊपर मैंने नाम लिखा हुआ है, ये इसकी पावर कितनी है? स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग अच्छा, कैंडल है ऊपर वाली स्ट्रॉन्ग है, नीचे वाली क्या है? ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये कैंडल जो है ये नॉर्मल है, ऊपर लिखा भी हुआ है, इनकी साइज भी सब कुछ मैंने बनाया हुआ है कि यार आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल कैंडल है, ठीक है, ऊपर नीचे ग्रीन रेड सारा मैंने आप लोगों के लिए जो है ना इजी कर दिया है, नाम भी लिख दिए, कैंडलें भी बना दी हैं। इनका नाम ये जो है ना, ये वाली वीक कैंडल है, हालांकि हैमर बने हुए हैं डाउन में, ये हमारे हैमर वीक है, ठीक है। ये हैमर हमारे वीक है, और ये हमारी न्यूट्रल कैंडल है, न्यूट्रल, ठीक है। किसी का कोई सवाल जवाब तो नहीं है? अब अगर अब हमारी ना कोई भी आप किसी बंदे का कोई सवाल जवाब है ना, वो अपना क्लियर कर सकता है, ठीक है। सर ये कैंडल काम कैसे करती है? जी भाई बोलो, जिस भाई का कोई भी सवाल है ना वो अपना क्लियर कर सकता है, मसला नहीं है। बाबा जी शाह से बात कर रहा हूँ। अभी हमने जो अभी हैमर बनाया था, पिन बार बनाया था, पिन बार से पहले हमने एक जो है बेयरिश की मारूबुजु कैंडल बनाई। अच्छा जी, और उसके बेरिश बाद की पिन हमने, बार के बाद हमने ये बेरिश की कैंडल बन गई, ठीक है, मारूबुजु। आगे बताओ। इसके बाद पिन बार बुलिश पिन बार बनाया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है। अच्छा जी, बुलिश का बुलिश, पिन बार बनाइएगा सर। अच्छा ये बुलिश का पिन बार हैमर बन गया, आगे ठीक है। ये बन गया सर। अगर ये जो हमारी जो कैंडल है बेयरिश की मारूबुजु हमारी जो कैंडल बनी है, अगर इसकी जगह पे नॉर्मल कैंडल होती है, ऊपर ऊपर इसकी वीक होती, तो हम फिर पिन बार से जो नेक्स्ट वाली कैंडल है उसकी जो प्रीवियस कैंडल की हमने कंट्रोल भी लेके ट्रेड करनी है। नहीं कोई मसला नहीं है, ये हमारा एक रिवर्सल पैटर्न है, ये इसके ऊपर रिवर्सल पैटर्न के ऊपर आपकी कल क्लास होगी। इतने ज्यादा कंसेप्ट मैं आप लोगों को एक दिन में नहीं बताऊंगा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, छोटी छोटी चीजें लेके चलेंगे, आप लोगों ने उसके ऊपर काम करना है। हमारे पास माशाल्लाह टाइम बहुत है, 1 महीने का टाइम है, हम छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें करके क्लियर करेंगे तो आप लोग भी इजी रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ भी सही से आ जाएगी, मुझे मसला नहीं है, मैं तो एक दिन में 1 घंटे में मैं तो इतनी चीजें बता दूं आप लोग नोट ही ना कर सको, ठीक है। ये वैसे जेल में बार बार आ रहा था। हाँ ये बिल्कुल, इसको हमने नहीं देखना, ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है। हमने ग्रीन कैंडल के बाद आपको एक तरीकाकार बताया है कि हमने जब हैमर को ट्रेड करना है, हैमर को ट्रेड करने का हमारा तरीका क्या है। अभी मान लो कि इधर से आपने आपके लिए ट्रेड कर दी, लेकिन क्या करता है वो, ये जो इसके ऊपर पिन है इसको टच करती है, कैंडल हमारी डाउन बन जाती है, ये ऊपर से ऐसे वीक निकल आती है, तो हमारी ट्रेड तो लॉस हो गई, ऊपर तो गई नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने उस टाइम देखना है कि मार्केट का जो रिजेक्शन है, मार्केट डाउन आई, इसी नीचे वाले कंट्रोल विक से रिजेक्शन लेगी, ऊपर जाएगी, जैसे इसकी पिन को क्रॉस करेगी हम आपके लिए ट्रेड ले लेंगे, हमें पता है कि इसकी पिन को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। ये कैंडल हमारी ऊपर ही जाएगी, हम आराम से इजीली होके इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। हमें पता है कि ये कैंडल तो बड़ी बननी है, क्योंकि पीछे हमारे पास मीडियम और स्मॉल कैंडल बन चुकी है, नेक्स्ट हमारी लार्ज कैंडल बनेगी, ओके ठीक है। अच्छा बाबा जी यहाँ पर एक सवाल है, जी सलमान ये भाई अगर बोलो। ट्रेंड में बने तो
ट्रेंड में बने तो कोई अगर मसला नहीं है, हैमर जहां पे भी बने। कल आप लोगों ने एक हैमर के ऊपर काम करना है, नया अपनी तरफ से कुछ ना भाई ऐड करना। कल आप लोगों ने हैमर के ऊपर ट्रेड करनी है, मतलब कि रिवर्स करना है मार्केट को, बस। ठीक है सर। ठीक है, जब आपको एक रेड कैंडल मिली, ठीक है, रेड कैंडल मिलने के बाद आपको एक ग्रीन हैमर मिलता है, तो आपने आगे ग्रीन के लिए ट्रेड करनी है, मतलब कि मार्केट को रिवर्स करने के चक्कर में रहना है कल। क्योंकि अभी आप लोगों से मैं खुद ही पूछूंगा, आप लोगों को जो कंसेप्ट देने वाला होगा ना, ये हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी हम कैंडलों के नाम भी पढ़ने हैं, हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सारे अभी क्लियर करने हैं। अभी हमारी एक छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक अगर इतना इजी होता ना भाई, तो कोई बंदा लॉस ना करता, सब बंदे आजकल प्रॉफिट में बैठे होते। क्योंकि बेसिक इतना इसका मुश्किल है, क्योंकि हमने 1 मिनट की कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी होती है। हमने वो फॉरेक्स में हम कैंडलों, फॉरेक्स में कैंडलें नहीं देखी जाती, उसमें एक ट्रेंड और डिमांड सप्लाई देखी जाती है, इसमें हमने हर कैंडल को देखना होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसमें जो बंदा जो है ना, जी ब्रदर, हम जब भी ट्रेड करेंगे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग कैंडल पे ट्रेड करेंगे। बिल्जिया क्या भाई आपका नाम था, मिस्टर मैन भाई, जो है ना, आपकी जो बात है ना मुझे समझ नहीं है, दोबारा प्लीज बोले। हम जब भी ट्रेड करेंगे तो हम लोग कभी स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर ही ट्रेड करेंगे ना, ये नॉर्मल वीक ये सब को छोड़ के। नहीं, अभी ये आप लोगों को जो मैंने ये चीज दिखा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, ये ब्रदर सिर्फ आप लोगों को कैंडल स्टिक का जो पावर है ना वो पता चल रही है। ये आप लोगों को बताने का ये मकसद है, दिखाने का कि ये आपकी कैंडलें स्ट्रॉन्ग है और ये वाली नॉर्मल है, ये वाली वीक है और ये वाली न्यूट्रल है। तो जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैंडल हमारी, मान लो कि आपकी मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, इस जगह पे आपको एक वीक कैंडल मिल जाती है, मान लो कि ये आपका एक हैमर बना है और ये कैंडल आपकी हैमर वीक बन गया है, तो अब आप आपके लिए इधर से ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे? जी नहीं लेंगे जी, नहीं लेंगे ना, क्योंकि पता है कि यार ये तो कैंडल हमारे पास वीक बनी है, इस जगह पे अगर मैं आपके लिए ट्रेड लूंगा तो ये खतरा है मेरे लिए। जी बाबा जी, डाउन ठीक है, के लिए लेंगे ना। फिर इधर से हम वेट करेंगे, हम देखेंगे कि यार हम डाउन के लिए ट्रेड नहीं लेंगे या आपके लिए नहीं लेंगे। मतलब जब तक आप लोगों को मार्केट में आप बैठे हो ना, आप लोगों को इन चीजों का पता होना चाहिए कि ये कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग बन रही है क्या वीक बन रही है। तो जब आप लोगों को स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल का पता चल जाएगा तो आप इजीली ट्रेड भी कर सकते हो ना। जी ब्रदर, हेलो, आप एम्बर में आप होमवर्क दे रहे हो तो एक बार थोड़ा मार्केट में जाके दिखा सकते हैं कि आप कैसे एम्बर में ट्रेड करना है। हैमर में ट्रेड ये करना है कि आपकी, आप ये देखो, बात सुनो, आपकी मार्केट आ रही है डाउन, ठीक है, जी डाउन आ रही है, इस जगह पे आपको एक ग्रीन हैमर मिल जाता है, ऐसे ग्रीन हैमर बन गया ऐसे। तो अब आपने कौन सी ट्रेड करनी है? इधर से आपके लिए ट्रेड करनी है, ठीक है। ये सिर्फ एक आप लोगों को बताया ये रिवर्सल पैटर्न है, हम इन चीजों के ऊपर काम करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को पता चल जाए ना कि किन चीजों के ऊपर काम करना है, किन के ऊपर नहीं करना। आप लोगों से गलत भी करवाऊंगा, सही भी करवाऊंगा, फिर लास्ट में बताऊंगा कि ये चीजों के ऊपर काम करना है। लास्ट में नहीं बताऊंगा, मतलब कि रोज ही स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ, हमें ये भी थोड़ा कंफर्म करना है कि हमारा इन्वर्टेड हैमर नहीं बने यहाँ पर, हमारा नहीं हैमर मसला नहीं, इधर कोई भी हैमर बने, ये कल क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपने काम इसी के ऊपर करना है। लेकिन ये अभी क्लियर आपका कल होगा कि कल क्या करना है हमने। अभी क्लास हमारी आज की टाइम भी उतना हो गया है, लेकिन अभी क्लास जो हमारी है ना, मतलब अधूरी क्लास है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, ये क्लास आधी हुई है, आधी कल होगी। इसीलिए सिर्फ आपको एक छोटा सा यही होमवर्क दे रहा हूँ, आपने कल आपने हैमर के ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह बाबा जी, इसमें हैमर ही हमें बता रहे हैं कि हमने क्या करना है, हाँ। इसमें यही सारा पता चल रहा है। दूसरा आप लोगों को मैंने ये जो व्हाइट रेंज बार कैंडल, व्हाइट रेंज बार सॉरी बोल रहा हूँ, ये जो मैंने आप लोगों को कैंडल बताई है ना, कंट्रोल वीक के ऊपर भी आपने कल काम करना है। आज भी काफी बंदों ने कंट्रोल वीक के ऊपर काम नहीं किया, काफी बंदों ने किया है, ठीक है। कल आप लोगों ने कंट्रोल वीक के ऊपर काम करना है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। कंट्रोल वीक, ये आपकी एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है, ये आपकी ग्रीन कैंडल सॉरी बन गई, तो इसकी कंट्रोल वीक के अंदर आके आपकी कैंडल क्लोज दे तो आपने रिवर्स की ट्रेड करनी है, ठीक है। 2 कैंडलें आए, 3 कैंडलें आए, जब भी आए मान लो कैसे बनती हैं, इसके अंदर आके क्लोजिंग देगी तो आपने इधर से आपके लिए ट्रेड करनी है, ठीक है। ठीक है ना भाई? ठीक है बाबा जी, सर राइट होगा सर। हाँ, तो ये ग्रीन कैंडल की थी, ये वीडियो देख लेना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी अपलोड कर दूंगा, तकरीबन सुबह फर्स्ट टाइम अपलोड करूंगा, कल आप लोग देख लेना, इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये आप लोगों ने इधर से ट्रेड जब लेनी है, आपके लिए लेनी है, अगर लॉस होती है तो नेक्स्ट भी आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। इंशाल्लाह। बाकी डेमो पे काम करना है, ठीक है। सब बंदों ने रियल पे अभी किसी बंदे ने काम नहीं करना, क्योंकि अभी हमारा
आज तो फर्स्ट क्लास है ना, जी बाबा जी। ठीक है। आगे बहुत सी और चीजें ये हैं भी जो आप लोगों कंफर्म को रहे कि बतानी है। $1 की करनी है, एक एक $1 की ही करनी $1 है। की ट्रेड लेनी है, कभी भी आपने एक कैंडल के ऊपर 5 नहीं लगानी, सिर्फ $1 की ट्रेड करनी है और एक ही ट्रेड करनी है। एक लॉस होती है तो ठीक है नेक्स्ट भी एक करनी है, फिर लॉस होती है, एक ट्रेड लगी होनी चाहिए हर कैंडल के ऊपर। तो बाद में आपने देखना है कि आज सारा दिन में मैंने 50 ट्रेड ली है या 10 ट्रेड ली है, तो मेरी अंदर से विन कितनी है। ठीक है। ठीक है, अपनी एक्यूरेसी आपने ऐसे ही बनानी है। अभी हमारी क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, लिंक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी मैं वीडियो सुबह अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, सब भाई देख लेना, ठीक है। थैंक यू बाबा जी। जी बाबा जी, जी भाई, इंशाल्लाह। टेंशन नहीं लेनी भाइयों। बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई बोले। बाबा जी, अच्छा बाबा जी, जो बंदे को थे वो अभी जो फ्री क्लास आपकी जो ना ज्वाइन करवाना चाहते हैं, उनको वो कब स्टार्ट करेंगे? फ्री वाली यार अभी यार ना मूड नहीं है, फ्री वाली अभी ना इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि ना नेक्स्ट मंथ में करवाऊँ। ठीक है सर। हाँ, इस महीने में तो बताएं। नहीं है, नेक्स्ट महीने में इंशाल्लाह करवाऊंगा मैं।